केदारनाथ के कपाट बंद होने में 5 दिन रह गए हैं शेष। पौड़ी में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। दुकानदार ने नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात को दिया अंजाम। मामले में कार्रवाई जारी। पीएम मोदी ने किया उत्तराखंड का दौरा। पीएम के दौरे को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष पर किया पलटवार। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने स्मैक के साथ आरोपी किया गिरफ्तार। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी। और पीएम मोदी ने देवभूमि की जनता को दी सौगात। केदारनाथ में रोपवे का किया शिलान्यास। अब 30 मिनट में पूरा होगा केदारनाथ धाम का सफर। 2 फेज में होगा रोपवे का निर्माण। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी और पर्वतीय हिमालय की गोद में बसे भगवान केदारनाथ की। तो भगवान केदारनाथ की कपाट बंद होने में मात्र 5 दिन का समय शेष रह गया है, लेकिन फिर भी बाबा केदार के दर पर भक्तों का आना कम नहीं हुआ है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, या यूं कहें कि रिकॉर्ड टूट यहां पर बढ़ोतरी हो रही है। कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार धाम में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ पड़ी है। विशेष रिपोर्ट देखिए। बाबा के कपाट बंद होने में बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन भक्तों का आना जाना जारी है। बता दें कि बाबा केदार के दर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या का लगातार रिकॉर्ड टूट रहा है। इस साल अब तक 4 धाम यात्रा ने 40 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ में भक्तों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बाबा केदार के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल कोविड की वजह से 4 धाम यात्रा प्रभावित रही, जिसके चलते इस साल 4 धाम यात्रा शुरू होते ही भक्तों का जनसैलाब देखा गया। 4 धाम में यात्रा शुरू होते ही भक्तों की भारी भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वहीं अब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में मात्र 5 दिन रह गए हैं, और जिसके चलते भक्तों का आना जाना लगातार जारी है। वहीं शुक्रवार को यानी कि दिवाली से पहले पीएम मोदी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह समेत तीर्थ पुरोहितों ने जोरदार स्वागत किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने बाबा केदार और साथ ही भगवान बद्रीनाथ का जलाभिषेक किया। साथ ही पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की एक झलक पाने को यहां पर लोग बेताब थे, लेकिन पीएम ने भी लोगों को निराश नहीं किया। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ के लिए रोपवे की आधारशिला रखी। रोपवे बनने से बाबा केदार के दर्शन सुगमता से श्रद्धालु कर पाएंगे। पीएम ने इस मौके पर गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रोपवे का शिलान्यास किया। 1267 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 9.7 किलोमीटर के इस रोपवे के बनने से श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आसानी होगी। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ पहुंचने में अभी श्रद्धालुओं को 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। इस रोपवे के बन जाने से ये यात्रा सिर्फ आधे घंटे में पूरी हो जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थली पर पहुंचकर पीएम ने दर्शन किए। इस दौरान पीएम मोदी ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया।
इस मौके पर उन्होंने श्री केदारनाथ में चल रहे विभिन्न पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों में लगे श्रमजीवियों के साथ बैठक की, उनसे मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। मंदिर समिति व प्रशासन की तरफ से बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने की तैयारियों में जुट चुका है। आपको बता दें कि आगामी 27 अक्टूबर को भैया दूज पर्व पर भगवान केदारनाथ के कपाट सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली हिमालय से शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना होगी और साथ ही पहले रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी और साथ ही 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। बात अब पौड़ी तहसील की कर लेते हैं, जहां पौड़ी तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत एक राजस्व क्षेत्र से नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग की मां की तहरीर पर एक व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो छेड़छाड़ और SC/ST की धाराओं में संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक दीपक बिलवाल के अनुसार आरोपी एक दुकान संचालक बताया जा रहा है कि नाबालिग दुकान में कुछ सामान लेने गई हुई थी और इसी दौरान आरोपी ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। बताया ये भी जा रहा है कि परिजनों को मामले की जानकारी तब मिली जब घर जाकर नाबालिग बच्ची ने अपनी मां को अपनी आप बीती सुनाई। वहीं जानकारी देते हुए जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच रेगुलर पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस अब मामले की विवेचना कर रही है और इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से मामले की जांच संपूर्ण की जाएगी ताकि नियमानुसार जांच की कार्रवाई जल्द पूरी की जा सके और न्यायोचित कार्रवाई संभव हो सके। अगोड़ा क्षेत्र में जो है पटवारी को शिकायत प्राप्त हुआ था। वो शिकायत के आधार पर जो है तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और छेड़खानी का भी मामला बन रहा है, उसको देखते हुए और क्योंकि महिला जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, उसको देखते हुए SC/ST एक्ट में भी जो है उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं। विवेचना को जो है नियमित पुलिस को ट्रांसफर किया जा रहा है और एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से उसकी जांच की जाएगी ताकि नियमानुसार प्रकरण का कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण हो। वर्तमान में विवेचना जारी है, शीघ्रता से कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने बाबा बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ में विधिवत पूजा अर्चना कर करोड़ों की सौगात देवभूमि वासियों को दी है। वहीं देश की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ से बड़ा संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर विपक्ष के द्वारा धार्मिक स्थलों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जवाब दिया है। राज्यसभा सांसद का कहना है कि विपक्ष के नेता कभी किसी धार्मिक स्थलों पर गए ही नहीं, बल्कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिल्ली के सबसे कीमती इलाके की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में देने का कार्य किया। साथ ही राज्यसभा सांसद ने कहा कि इससे ठीक विपरीत जब देश के प्रथम सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य करना शुरू किया, तब से लेकर अब तक काशी विश्वनाथ, महाकाल कॉरिडोर, बद्रीनाथ केदारनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य कराने के साथ ही साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इसलिए विपक्ष को इसमें राजनीति सूझ रही है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के नेता कभी ऐसे हमारे सांस्कृतिक आस्था के जो केंद्र हैं उन पर कभी गए नहीं, बल्कि उन्होंने तुष्टीकरण का काम किया है। विपक्ष के नेताओं ने कभी भी जिस प्रकार से मोदी जी ने महाकाल का
कॉरिडोर बनाया है, काशी विश्वनाथ का बनाया है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान पर काम हुआ है। इसके विपरीत विपक्ष के नेताओं ने तुष्टीकरण का काम किया है। चुनाव से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव से कुछ घंटे पहले दिल्ली के पोश इलाके की 123 प्रॉपर्टीज ये वक्फ बोर्ड को गिफ्ट। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल धर्मनगरी हरिद्वार में रानीपुर थाना पुलिस ने स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस को आरोपी के पास से 208 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने कहा कि मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को 208 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी स्मैक को मुरादाबाद से ही लेकर हरिद्वार में सप्लाई करने का काम करता है। आरोपी मंगलोर के गांव भगवानपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के साथ स्मैक गिरोह का भी जल्द पर्दाफाश करने का दावा किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही साथ आरोपी से पूछताछ जारी है। अभियुक्त है जो पिकअप चलाता है, उसके ऊपर पुलिस काफ़ी दिनों से नज़र रखी हुई थी। कल रात्रि में इसके द्वारा बरेली से स्मैक लेके आ रहा था, तो रेगुलेटर पुल के पास इसको गिरफ्तार किया गया और जब चेकिंग की गई तो इसके पास से 208 ग्राम स्मैक बरामद है। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग कीमत कितनी होगी इसकी? ये लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी कीमत है। सर, कहीं और सप्लाई करते हो कुछ जानकारी ऐसी? इसके बारे में पूछताछ की गई। हमारी टीम पूछताछ की, एसओजी और रानीपुर की भी टीम, मैंने खुद इससे पूछताछ। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में रोपवे का शिलान्यास कर आम यात्रियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी कर दी है। परियोजना से जुड़ी अधिकारियों का कहना है कि रोपवे की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है, जिसका निर्माण 2 फेज में होना है। केदारनाथ यात्रा को सरल और सुलभ बनाने की पीएम ने शुरुआत की है। 1267 करोड़ की लागत से बनने वाले 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे से 30 मिनट में गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचा जा सकेगा। अभी गौरीकुंड से धाम पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं और 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रोपवे बनने से ये दूरी कम हो जाएगी। रोपवे निर्माण का कार्य 2 फेज में होना है। पहले फेज में सोनप्रयाग से गौरीकुंड और दूसरे फेज में गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे बनेगा। 80 के दशक से केदारनाथ यात्रा को सुलभ बनाने की मांग होती रही है। वहीं रोपवे बन जाने से लोगों को यात्रा करने में भी सुगमता आएगी। इधर मसूरी में शुक्रवार को नगरपालिका परिषद के सभागार में बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें मसूरी के विकास को लेकर लाए गए प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस मौके पर पालिका सभासद गीता कुमाई ने बोर्ड बैठक के लिए तैयार किए गए एजेंडे में खामियों को लेकर हंगामा किया। सभासद गीता कुमाई ने कहा कि पालिका अध्यक्ष के निर्देशों पर तैयार किए गए एजेंडे में कई खामियां हैं। कई प्रस्ताव को 2-3 बार लाया गया है, जिस पर उनके द्वारा अधिशासी अधिकारी से सवाल जवाब किया गया। उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष की तरफ से अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पालिका बोर्ड बैठक में लाए गए प्रस्ताव अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से तैयार किए गए हैं, जिसका वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रही हैं। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पालिका में आयोजित बोर्ड बैठक में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी, जिसमें मसूरी के विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य को बोर्ड में सर्वसम्मति से पास किया गया है। उन्होंने बताया कि मसूरी झील को अगले 15 सालों के लिए लीज पर दिया जा रहा है। मसूरी झील को आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा और जिसमें पर्यटकों को सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान दिया जाएगा। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में भी नगरपालिका द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों के माध्यम से सफाई करवाई जाएगी, जिससे मसूरी और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखा जा सके। किया जाएगा और अगर आवंटित किया जाए। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक हुई, जिसमें निर्माण कार्य को लेके बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, जिसमें सबसे जो पहला है वो जितनी भी पेयजल निगम ने हमारी सड़कें खोदी है उनको दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा। सड़कों की जो खस्ता हालत, पालिका जो सड़क है वो काफ़ी ख़राब है, उनको दोबारा से
बनाया जाएगा। इसके अलावा मसूरी झील का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसको 15 वर्ष के लिए दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है और इसमें बिल्कुल आधुनिक तरीके से झील बनाई जाएगी, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। वहाँ पे पर्यटक जाते हैं, ना कोई सुविधा। इधर मसूरी में नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक सुनील के नेतृत्व में मसूरी के अंबेडकर चौक से मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यात्रा निकाली गई। ये यात्रा विभिन्न संगठनों अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी, जौनासर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों के द्वारा अंबेडकर चौक से शहीद स्थल तक निकाली गई। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक सुनीलम और अन्य दलित नेताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर अंबेडकर अमर रहे और नफरत छोड़ो संविधान बचाओ के नारे भी लगाए गए। सुनील भाई को न्याय दो, न्याय दो, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया कुछ खाने नहीं आएगा। सुनील भाई को न्याय दो, न्याय दो, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया कुछ खाने नहीं आएगा। देवभूमि में धनतेरस और दीपावली के मौके पर बाजारों में रौनक दिख रही है। रौनक या यूं कहें कि लौटने लगी है, क्योंकि बीते कोरोना काल में विशेष रूप से देखा गया था कि ये पर्व त्योहार भी प्रभावित हुए थे, लेकिन इस बार बाजारों में रौनक लौटने लगी है। खासतौर पर धनतेरस और दीपावली का त्योहार शुरू होते ही बाजारों में आहट नजर आ रही है, रोशनी नजर आ रही है। धनतेरस और दीपावली से पहले अब बाजार सजने शुरू हो चुके हैं। लोग धनतेरस के मौके पर जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। किस तरीके से देवभूमि में दीपावली और धनतेरस की धूम है, आप भी देखिए। बाजार में दिवाली की रौनक अब पूरी तरह दिखाई देने लगी है। बता दें कि पिछले 2 साल कोविड महामारी के चलते धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक नहीं देखी गई, लेकिन इस बार धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक लौटने लगी है। सुबह से ही लोगों का बाजारों में आना लगा हुआ है। लोग धनतेरस के मौके पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में दुकानदार अपनी दुकानों को सजावटी सामान, लाइट, डेकोरेशन की दुकान भी अब सजकर तैयार हो चुकी है। वहीं केदार घाटी के मुख्य बाजारों में महिलाओं ने धनतेरस पर्व पर जमकर खरीदारी की। धनतेरस के पर्व पर बाजार में इस बार अच्छा खासा व्यापार देखने को मिला। धनतेरस को सोने चांदी के आभूषण, बर्तन की खरीदारी बड़े जोर शोर से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोने के आभूषण या बर्तन अवश्य खरीदे जाते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। वहीं 2 सालों तक कोरोना की पाबंदी रहने के चलते दिवाली का पर्व लोगों ने शालीनता के साथ घरों में ही मनाया था, लेकिन अब कोविड की पाबंदी पूरी तरह हटने से इस बार खुलकर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। और पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भले ही पिछले 2 सालों में वैश्विक महामारी कोविड संक्रमण के कारण त्योहार के सीजन में सन्नाटा पसरा रहा, मगर इस साल ग्राहकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं धनतेरस पर्व पर महिलाओं ने घरों में पूजा अर्चना की मनौती मांगी। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि त्योहार के सीजन में कोविड संक्रमण से पूर्व जो उत्साह और उमंग ग्राहकों में देखने को मिलता था, वो उत्साह वैश्विक महामारी कोविड संक्रमण के बाद कम दिख रहा है। और त्योहारों में बिकने वाली सामग्री के दाम आसमान छूने से व्यापार में खासा असर देखने को मिल रहा है। तो कह रहे हैं उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार की जो पोर्शन है दिवाली पे, ये अभी वो कवर नहीं हो पाए हैं लोग।
सवेरे से बैठे, सारा सामान है, लोगों को लाखों का माल सड़कों पे फैला रखा है, लेकिन ग्राहक अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब या तो लोगों पे पैसे की तंगी है, पैसा नहीं जनता के ऊपर, इसलिए भी बाज़ार में रौनक कम दिखाई दे रही है। अब कल परसों दिवाली का दिन है, अब 2 दिन में क्या होता है, तो दिन लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, तो उनकी जेब पर निर्भर करता है। तो विगत वर्षों की तुलना इस वर्ष ग्राहकों में उत्साह देखा जा रहा है। हल्का सा तो महसूस करेंगे, जनता महसूस कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, महसूस कर रही है। थोड़े ओपन भाव से लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा मन आज़ाद है, एकदम ये नहीं कि दम घोटो जैसी बात तो नहीं है, जनता स्वतंत्र है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। इधर बात अब पंच केदारों में से सबसे अधिक ऊंचाई पर बसे तुंगनाथ धाम की करते हैं। तुंगनाथ धाम, जहां पर मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है, बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है और बर्फबारी होने से तुंगनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के चेहरे खिल उठे हैं। तुंगनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी का तीर्थयात्री भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। तुंगनाथ धाम में मौसम की दूसरी बर्फबारी होने से तापमान में भी भारी गिरावट महसूस हो रही है, मगर तुंगनाथ धाम में बर्फबारी होने पर तीर्थयात्री प्रकृति के सुरम्य अंचल में अपने को पाकर धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तुंगनाथ धाम में भी इस बार तीर्थयात्रियों के आंकड़ों ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अभी तक तुंगनाथ धाम में 25,167 तीर्थयात्री तुंगनाथ धाम में पूजा अर्चना करके मनौती मांग चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से अगर भक्त भगवान तुंगनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हैं तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आइए बात अब लाल कुआं की करते हैं, जहां धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष और ग्रामीणों की अपनी देखरेख में नगर पंचायत के सफाई कर्मियों के साथ नगर में सफाई का अभियान चलाया गया। इस दौरान लालचंद्र सिंह ने सफाई कर्मियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान कहीं पर भी गंदगी का ढेर न दिखाई दे, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के आसपास साफ सफाई कराकर चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाए। आगे उन्होंने सफाई कर्मियों से कहा कि इस काम में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नगरवासियों से भी अपील की कि सभी लोग अपने घरों और दुकानों का कूड़ा कूड़ेदान में डालें, जिससे हम सभी लोग संक्रमण बीमारियों से बच सकें। इस दौरान लालचंद्र सिंह ने कहा कि दीपावली पर्व पर घरों में सफाई होने के कारण सड़कों और नालियों में कूड़ा करकट से गंदगी अधिक हो जाती है, जिससे कई तरह की बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। पुराने जमाने में भी कहा गया है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। उन्होंने नगरवासियों से प्लास्टिक पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की भी अपील की है। दीपावली एक बहुत बड़ा त्यौहार है और दीपावली के अवसर पे लोगों के घरों से कूड़े भी ज़्यादा निकलते हैं। तो इस मद्देनज़र हम पूरे शहर में भ्रमण करके देख रहा हूँ कि कहीं भी सफाई में किसी भी प्रकार का कोई चूक ना हो। दूसरी बात मैं ये भी जनता को अवगत कराते रहता हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग आप लोग बंद करें, क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन में एक बहुत भारी कैंसर का रूप है। तो प्लास्टिक का प्रयोग न करें, ये मैं जनता को भी अवगत हमेशा कराता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। और हम जहाँ भी जाते हैं मंचों से ये अवगत कराता हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। और इसी मद्देनज़र हमने पूरे शहर में चारों तरफ से घूम करके सफाई जो हमारे कर्मी हैं उनको ये कह रहा हूँ कि जितना हमारा शहर साफ सुथरा स्वच्छ रहे, इसके लिए आप लोग पूरे जम करके काम करें। तो आपको बता दें कि बीते दिनों अगर आपको याद हो तो उत्तराखंड में डेंगू का कहर बरपा हुआ था। डेंगू से लोग लगातार बीमार पड़ रहे थे। ऐसे में साफ सफाई को लेकर भी उस वक्त भी सरकार और प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। और अब क्योंकि त्योहारों और पर्वों का मौसम है और त्योहार और पर्वों में बाजारों में भीड़ ज़्यादा होती है, रौनक ज़्यादा होती है, ऐसे में स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर
राज्य स्वच्छ रहेगा, शहर स्वच्छ रहेगा, गांव तहसील स्वच्छ रहेंगे तो समाज भी स्वच्छ रहेगा। और यही वजह है कि खास तौर से लालकुआं प्रशासन की तरफ से जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको विशेष रूप से यह निर्देशित किया गया है कि कहीं पर भी कूड़ा करकट इकट्ठा ना हो। कूड़ा करकट के ढेर अगर दिखाई देंगे तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी जो लोग इस काम में लापरवाही बरतेंगे। इसके साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से जनता से भी अपील की गई है कि वो स्वयं भी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए बेवजह सड़कों पर, बाजारों में, कोने गलियों में कूड़ा करकट ना फेंके और विशेषकर प्लास्टिक और पॉलीथिन का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि प्लास्टिक और पॉलीथिन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और जब प्लास्टिक या पॉलीथिन सड़कों पर या गलियों में फेंकी जाती है तो गौ माताएं उसे अपना आहार समझकर उसे ग्रहण कर लेती हैं, जिसका नुकसान उनके स्वास्थ्य को भी होता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि मानव समाज स्वस्थ रहे और पशु भी स्वस्थ रहें। इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बात जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं तो रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों में ताले तोड़कर बड़ी चोरी को वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि 3 दुकानों में से 2 दुकानों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मोबाइल की दुकान से करीब 2 लाख के मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर चोरी करने के बाद फरार भी हो गए। मामले का पता तब चला जब सुबह पीड़ित व्यापारियों ने अपनी दुकान जाकर देखा, जिसके बाद पीड़ितों ने मामले की शिकायत थाने में की है। इसके बाद पुलिस टीम ने दुकानों में पूरी घटना की तहकीकात करनी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सर मेरा ताला तोड़ दिया है और अंदर घुस के जो कि मोबाइल चोरी हो गया था। कितना नुकसान हुआ आपको? मेरा 1.5-2 लाख है सर। आपको सूचना कब मिली? क्या आपको कब लगा पता? सर मैं सुबह जब 6 बजे दुकान खोलना है तो उस टाइम पता लग गया मुझे कि ये ताले टूटे हुए हैं। उसके बाद पुलिस आई? उसके बाद सर मैं थाने में गया, रिपोर्ट दर्ज करवाई मैंने। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने टेस्ट किया सर। इधर मसूरी की सबसे बड़ी समस्या जाम है। संकरी सड़कों पर आए दिन लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। पर्यटन सीजन में तो पर्यटक स्थानीय लोगों का जो मैसेज है वो लॉज, बस अड्डे, जो भी उनकी जगह इकट्ठा होने की है, वो लॉज, बस अड्डे और गांधी चौक के पास घंटों फंसना आम बात है। नए साल से मसूरी में लगने वाले भीषण जाम से निजात मिलने की पूरी उम्मीद है। नगर पालिका के अनुसार मैसानिक लॉज, बस अड्डे के विस्तारीकरण और यहां सड़क चौड़ीकरण के कार्य को 30 दिसंबर तक के लिए पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल मसूरी की सबसे बड़ी समस्या जाम ही है। सकरी सड़कों पर आए दिन लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। दरअसल सालों से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग उठ रही है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो सका है। अब मैसानिक लॉज, बस अड्डे का विस्तारीकरण किया जा रहा है। उम्मीद जगी है कि जल्द मसूरी में काफी हद तक जाम से निजात मिल जाएगी। और आइए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन